नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और यहीं से प्रश्न और बनते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी वाक्यों के मेल को, ऑप्शन सी शब्दों के मेल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से संधि बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ वर्णों के संयोग से संधि बनते हैं, जबकि शब्दों के संयोग से क्या बनता है? समास बनते हैं। समास, शब्दों के सहयोग से समास बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार हमको बताना है दोस्तों। तो संधि के ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ये प्रकार को बताना है दोस्तों हमको। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर हो जाएगा 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, भेद भी बोल देते हैं, प्रकार भी बोल देते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वर संधि के ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 2 प्रकार। तो यहाँ स्वर संधि के प्रकार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए 5 प्रकार को हम देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले गुण स्वर संधि, फिर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। ये होता है 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नि धन कपट, नि धन कपट का सही संधि रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है निकपट, ऑप्शन बी निष्कपट, ऑप्शन सी निष्कपट, ऑप्शन डी निष्कपट। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नि धन कपट का आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर आ जाएगा निष्कपट। ये वाला शक्कर का स लगेगा दोस्तों, षटकोण वाला स लगता है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों, लघुर्मी में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वियोग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। सही आंसर आ जाएगा स्वर संधि। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, ये उर्मी होता है दोस्तों, लघुर्मी। स्वर वर्णों का मेल होता है, स्वर वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्वर वर्णों का मेल होता है, स्वर वर्णों का मेल होता है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि में। भूर्जित, भूर्जित का संधि विच्छेद होगा, भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए भूधन अर्जित, भधन उर्जित, भह धन अर्जित, ऑप्शन डी भूधन उर्जित। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी भूधन उर्जित, ये सही आंसर हो जाएगा। संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी,
ऑप्शन डी देशज। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत शब्द है। राजाज्ञा सही संधि विच्छेद है। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए राजा धन आज्ञा, ऑप्शन बी राजा प्लस आज्ञा, ऑप्शन सी राजन प्लस आज्ञा, ऑप्शन डी राजन प्लस आज्ञा। तो ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है और ये कई बार रिपीट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? राजन प्लस आज्ञा। इसमें हलंत लगा रहता है दोस्तों, राजन न में हलंत लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। राजन प्लस आज्ञा दोनों मिलके राजज्ञ हो जाते हैं। देवी धन इच्छा की संधि होगी, देवी धन इच्छा की संधि होगी। ऑप्शन ए देवेच्छा, ऑप्शन बी देवीच्छा, ऑप्शन सी देवच्छा, ऑप्शन डी देवुच्छा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, देवीच्छा, देवी धन इच्छा। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संकल्प एक व्यंजन संधि है दोस्तों। यहाँ यहाँ आंसर लिखा चुका है व्यंजन संधि। समधन कल्प, समधन कल्प मिलके क्या हो जाता है? संकल्प हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सच्चरित में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सच्चरित में, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। सतधन चरित, सतधन चरित होना चाहिए दोस्तों, सतधन चरित्र। दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी दुधन संधि, सॉरी दुधन चरित्र, दुधन चरित्र, दुधन चरित्र ये हो जाता है दुष्चरित्र। तो यहाँ दुधन चरित्र हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए महाशय, ऑप्शन बी भूद्वार, ऑप्शन सी प्रौढ़, ऑप्शन डी अजंत। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अजंत। ये अच धन अंत होता है दोस्तों, अच धन अंत, अच धन अंत, ये हलंत लग जाता है, अच धन अंत होता है अजंत, जो कि व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। और ये जो भूद्वार है वह भूधन उद्वार हो जाता है दोस्तों। वैसे ही महाशय महाधन आशय हो जाता है, प्रौढ़ क्या हो जाता है? प्रधन ऊढ़ हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए, पावक का संधि विच्छेद चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए पौधन अक, ऑप्शन बी पोधन अक, ऑप्शन सी पाधन अक, ऑप्शन डी पावधन क। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? पावक का सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधन अक, पौधन अक सही आंसर हो जाएगा, पौधन अक। वैसे ही पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? पोधन अन, पोधन अन हो जाता है। वैसे ही पावन का क्या हो जाता है? पावन का यदि डबल मात्रा है तो यहाँ भी डबल मात्रा लग जाता है दोस्तों, पौधन अन, तब जाके हो जाता है पावन। स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि जो कि सुधन आगत, सुधन आगत मिलकर स्वागत बन जाता है दोस्तों,
वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वसुधा धन एव, ऑप्शन बी वसुधा धन इव, ऑप्शन सी वसुधा धन इव, ऑप्शन डी वसुधा धन इव। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वसुधा धन एव हो जाता है, दोनों मिलके हो जाता है वसुधैव। महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। महर्षि का संधि विच्छेद चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए महधन ऋषि, ऑप्शन बी मधन ऋषि, ऑप्शन सी महाधन अर्षि, ऑप्शन डी महाधन ऋषि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महर्षि का संधि विच्छेद ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, महाधन ऋषि होता है महर्षि। महाधन ऋषि हो जाएगा दोस्तों, जो कि गुण स्वर संधि होता है, क्योंकि यहाँ आ प्लस ऋषि का री मिलकर ये बन रहा है दोस्तों, दोनों मिलकर अर बना रहे हैं, ये अर बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आध धन गति, ऑप्शन बी अध धन गति, ऑप्शन सी अधम धन गति, ऑप्शन डी अध धन गति। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अध धन गति, अधोगति हो जाता है, ध्यान रखिएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो हम देखे हैं दोस्तों जस्ट अभी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, महाधन ऋषि। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? सूर्योदय ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी यण स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय। तो सूर्य, ये सूर्य धन उदय, उदय होता है दोस्तों। तो यहाँ सूर्य में अ आ रहा है प्लस उ आ रहा है, अ के साथ उ आता है तो गुण स्वर संधि हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में आपको संधि पहचानना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये विद्या धन आलय। तो यहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी आ रहा है, आ मिलके दीर्घ स्वर संधि बना देते हैं। अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अतएव का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अतः धन एव होता है दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगा अतः धन एव, अतः धन एव मिलकर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी निर्सार्थक, ऑप्शन सी निर्धन अर्थक, ऑप्शन डी निधन सार्थक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निधन अर्थक, निधन अर्थक होना चाहिए दोस्तों, निरर्थक का निधन अर्थक होना चाहिए। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी पवन। तो इनमें से स्वर संधि आपको बताना है दोस्तों, स्वर संधि आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पवन। पवन जो कि अयादि स्वर संधि है दोस्तों, अयादि स्वर संधि है। ये पोधन अन से मिलकर बनता है पवन। मनोहर क्या हो जाता है दोस्तों? मनः धन हर हो जाता है, मनः धन हर हो जाता है, ये विसर्ग स्वर संधि है। नमः धन कार हो जाता है, नमः धन कार हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी विसर्ग स्वर संधि है। ये समधन योग हो जाता है दोस्तों, समधन योग हो जाता है, समधन योग। तो ये संयोग हो जाएगा, समधन योग हो जाएगा, बराबर संयोग हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? ऑप्शन ए परधन इच्छेद, ऑप्शन बी परिधन छेद, ऑप्शन सी पधन इच्छेद, ऑप्शन डी परिधन छेद। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिधन छेद बराबर परिच्छेद होता है। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अयादि स्वर संधि, ऑप्शन बी ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी यशधन धरा। यशधन धरा होता है दोस्तों बराबर यशोधरा होता है। उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद आपको छांटना है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्धन लास होता है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सदैव। सदैव का सही आंसर हो जाएगा सदैव का ऑप्शन बी स्वर संधि। इनको यदि संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद करते हैं तो सदा धन एव, सदा धन एव, सदैव जो है दोस्तों सदा धन एव से मिलकर बनता है। यहाँ आ रहा है दोस्तों और यहाँ ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वर संधि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तपोवन में ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आंसर सही हो जाएगा विसर्ग संधि। तपह धन वन होता है दोस्तों। तपह धन वन होता है बराबर तपोवन हो जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निधन सिद्ध, ऑप्शन बी निर्सिद्ध, ऑप्शन सी निस प्लस ध, ऑप्शन डी निधन सिद्ध। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है और यहीं ज़्यादा गलती होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर आ जाएगा निधन सिद्ध, न कि निधन सिद्ध। निधन सिद्ध नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केवल निधन सिद्ध होता है, निधन सिद्ध होता है। ये एडीओ के पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडीओ 2017 में पूछा जा चुका है। निधन सिद्ध होता है, यहाँ ये विसर्ग वाला नहीं आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद होगा। नयन का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए न धन यन, ऑप्शन बी ने धन अन, ऑप्शन सी ने धन यान, ऑप्शन डी निधन अन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा ने धन अन। दोनों मिलकर नयन हो जाता है दोस्तों, जो कि अयादि स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अयादि स्वर संधि है। भरण का उचित संधि विच्छेद है। भरण का उचित संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भरधन अन, ऑप्शन बी भरधन न, ऑप्शन सी भरधन न, ऑप्शन डी भधन न। तो इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। यदि आप इस चैनल से नए हों, यदि आप इस चैनल में नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।